students, how are you beta? So today we will start chapter number 2 exponent and power. So आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको कहती हूँ कि 10 की पावर 2, तो आप इसे कैसे लिखोगे? सीधी सी बात है, आप इसे लिखोगे 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ 10 की पावर 4, तो आप इसे कैसे लिखोगे? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, तो जो इसकी पावर होती है, मतलब कि 10 की पावर 4, उसको हम लोग बोलते हैं जो पावर होती है। अब जो यहाँ पे ये दे रखा है 4, ये क्या है बेटा? ये है एक्सपोनेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। ठीक है, और जो ये नीचे ये 10 दे रखा है, ये क्या है बेटा? ये है बेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग बेस। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? 10 रेज़ टू पावर 4। पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एंड नीचे वाली डिजिट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में आप लोगों को क्या करना है? मेनली जो आप लोगों का काम है वो एक्सपोनेंट एंड पावर को लेके ही है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल है 10 की पावर 5। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिखोगे? 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, बट जो इसके एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव तो है, लेकिन इसके एक्सपोनेंट नेगेटिव भी हो सकता है। इस चैप्टर में आप यही सीखोगे कि अगर पॉजिटिव है देन वो सम कैसे सॉल्व करोगे, अगर नेगेटिव है देन उस सम को कैसे सॉल्व करोगे। अब 10 रेज़ टू पावर -5 मीन्स जो इसका एक्सपोनेंट है ये क्या है? ये नेगेटिव है आपका ये एक्सपोनेंट। ठीक है, अब इसे क्या करना है? आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? सीधी सी बात है, एक्सपोनेंट अगर आपका नेगेटिव में दे रखा हो और अगर आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, जो ये बेस है ना, बेस को आप क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो बेस का। दैट मीन्स इसके नीचे कुछ भी नहीं है बट 1 तो है। तो इसको आप लोग कैसे करोगे? बेस का उल्टा करना है आपको। तो 10 अपॉन में 1 को कैसे लिखोगे? 1 अपॉन में 10 की पावर 5 मीन्स 1 अपॉन में 10 की पावर क्या आ गई बेटा? 5 आ गई। ठीक है, ये कब करना आपको? जब आपके जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में दे रखा हो। पॉजिटिव में दे रखा हो तो आपको सिंपल मेथड अप्लाई करना है। बट अगर एक्सपोनेंट या पावर आपकी नेगेटिव में है तो बेस का आप रेसिप्रोकल कर दो, बेस का आप उल्टा कर दो। ठीक है, इस चैप्टर में आप यही सीखोगे। नेक्स्ट, इस चैप्टर में कुछ लॉज आते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो हम एक एक करके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझेंगे। फर्स्ट लॉ आता है, जो लॉ फर्स्ट है वो आता है x रेज़ टू पावर a मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर b। तो कैसे लिखोगे इसे? क्या आंसर आया इसका? x रेज़ टू पावर a प्लस b। ठीक है बेटा, कहने का मतलब ये है इसमें कि अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो और बीच में किसका साइन आ जाए? मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड ऑन हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। बेस तो सेम रहेगा आपका, बट जो इसके एक्सपोनेंट होंगे वो क्या होंगे? वो आपके प्लस हो जाएंगे। तो ये लोग क्या कहता है कि अगर x की पावर a दे रखी है मल्टीप्लाई x की पावर b दे रखी है, तो बेस आपका x रहेगा, एक्सपोनेंट आपके प्लस हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट लॉ आपका ये है। ठीक है बेटा, सेकंड लॉ में देखिए आप ध्यान से, लॉ नंबर सेकंड। लॉ सेकंड में क्या कह रहा है कि अगर a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n है, तो क्या होगा बेटा इसमें? तो क्या होगा? a की पावर m है और a की पावर n है, तो क्या होगा इसमें? बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है।
एम एंड एन दे रखे हैं, बीच में डिवाइड का साइन है, तो एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे, मीन्स एम माइनस एन हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल समझते हैं। 7 की पावर आपको दे रखी है 5 डिवाइड बाय 7 की पावर आपको दे रखी है 2, तो कैसे लिखोगे? 7 5 माइनस 2 7 रेज टू पावर 3 आ गया। ठीक है, मीन्स ये 3 कैसे आया, कैसे आई ये चीज़ 3 भी? 7 रेज टू पावर 5 है, मीन्स 7 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट डिवाइड बाय 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इस 7 को इससे हमने कट कर दिया, कितना बचा? 1 2 3, तो 7 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। तो सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है और बीच में डिवाइड का साइन है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग अलग है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो एक्सपोनेंट क्या है आपका? प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए 7 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 7 रेज टू पावर 3, आंसर इज 7। 4 प्लस 3 आंसर इज 7 रेज टू पावर 7। आपका आंसर आ गया 7 रेज टू पावर 7। तो ये लो था हमारा फर्स्ट एंड दिस इज लो नंबर सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे लो नंबर थर्ड। लो थर्ड में क्या कहता है बेटा कि अगर कोई आपको डिजिट दे रखी है 7 रेज टू पावर 2, इसकी पावर दे रखी है 3, फिर क्या होगा? 7 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 7 की पावर कितनी आ गई? 6 आ गई। क्या आ गई? 7 की पावर 6 आ गई। ये कैसे आया है? 7 की पावर कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, तो 7 को मैं कितनी टाइम्स लिख लेती हूँ? 2 टाइम्स लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इन दोनों की जो पावर है वो क्या दे रखी है? 3 टाइम्स दे रखी है, तो मुझे इन दोनों को कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स लिखना है, तो मैंने लिख दिया इनको 3 टाइम्स, लिख दिया 1 2 एंड 3। काउंट करो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, आ गया 7 रेज टू पावर 6। ठीक है, तो ये लो हमें क्या कहता है कि अगर x की पावर a है और उन दोनों की पावर कोई b दे रखी है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक्सपोनेंट आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये कौन सा लो था बेटा हमारा? ये लो नंबर था हमारा थर्ड। चलिए हम लोग लो नंबर अब फोर्थ पढ़ते हैं कि फोर्थ लो में क्या कह रहा है। हाँ जी बेटा, लो नंबर 4। लो नंबर 4 में क्या कह रहा है? पहले के 3 लो में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई बेस आपका सेम है बट उसके एक्सपोनेंट वो डिफरेंट है। अगर मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट हमने क्या किया? ऐड किया। डिवाइड में है तो एक्सपोनेंट हमने क्या किया? माइनस किया। बट अगर बेस अलग अलग हो और एक्सपोनेंट आपके सेम हो, देन कैसे सम को सॉल्व करोगे? एग्जाम्पल समझते हैं। 7 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 8 रेज टू पावर 6। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे? देखिए बेटा, इसके जो बेस है वो अलग अलग है बट इसके जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, तो 7 इंटू 8 की रेज टू पावर 6 मीन्स 56 रेज पावर 6। ठीक है, तो फोर्थ लो हमें क्या कहता है कि अगर a की पावर m दे रखी है मल्टीप्लाई b की पावर m दे रखी है, तो a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर क्या हो जाएगी? m हो जाएगी। मीन्स बेस तो इसके वैसे के वैसे बेस जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्सपोनेंट इसके सेम रहेंगे। ठीक है बेटा, ये था हमारा लो नंबर 4। अब लो नंबर 5 में क्या कहता है? अब देखिए बेटा, अब लो नंबर 5 में क्या कह रहा है? लो नंबर 5 है आपका कि अगर अब यहाँ पे क्या था, इसमें हमारा ऐड का था, इसमें मतलब कि पॉजिटिव था। अगर नेगेटिव हो तो कैसे करोगे बेटा?
अगर आपके पास कोई नेगेटिव डिजिट दे रखी हो तो उसे आप कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे बेटा? जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था, जैसे कि 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर -3। तो कैसे करोगे? 10 मल्टीप्लाई 6 रेज़ टू पावर -3। अब -3 को आपको क्या करना है? पॉजिटिव में लेके आना है। तो जो बेस दे रखा है, बेस क्या आ गया आपका? 60 रेज़ टू पावर -3। तो 60 बाय इसके नीचे क्या दे रखा है? 1 दे रखा है। तो बेस का क्या कर दोगे आप? रेसिप्रोकल कर दोगे। मीन्स 1 में 60 की पावर कितनी आ गई? 3 आ गई। यही हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही किया था हम लोगों ने कि अगर नेगेटिव में दे रखा हो तो जो उसके बेस होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो उसके उल्टे हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लो हमारा क्या था? ये लो था हमारा 5th। अब आता है लो नंबर 6। लो 6th क्या कह रहा है? अगर किसी बेस की पावर 0 दे रखी हो तो वो किसके इक्वल होगा? ऑलवेज वो होगा 1 के इक्वल। जैसे 5 की पावर 0 दे रखी है तो 1 के इक्वल हो गया। 10 की पावर 0 दे रखी है तो 1 के इक्वल हो गया। 15 की पावर 0 दे रखी है तो वो किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल होगा। तो मीन्स जिसकी पावर या फिर एक्सपोनेंट कह सकते हैं हम लोग, अगर वो 0 दे रखी है तो वो किसके इक्वल होगा? वो होगा ऑलवेज 1 के इक्वल। तो ये आपके 6 लो थे। ठीक है, तो जब पूरी एक्सरसाइज है बेटा वो इसी के ऊपर डिपेंड है, इन लो के ऊपर ही डिपेंड है। मैंने आपको पॉजिटिव का भी बताया है, नेगेटिव का भी बताया है मैंने आपको। तो इसे अच्छे से इसको समझना एंड खुद से सम सॉल्व करके देखना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।